अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम केपीके क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, टोटल पार्ट 5 हैं, तो 3 पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और बाकी जो 2 पार्ट है वो इसी ही मेथड से वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, जो दर्जल दी गई है इसका आप क्या फाइंड करें, क्यूब मीन पावर 3। तो बस इसको इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन 3x + 4। क्या फाइंड करते हैं, क्यूब फाइंड करते हैं, तो हम इधर लिखेंगे टेकिंग क्यूब। तो इस पे हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो यह जब हम इस पे क्यूब लेते हैं 3x + 4 होल क्यूब, तो पिछले लेक्चर में हमने फार्मूला इसका ड्राइव किया था, प्रूव किया था, वेरीफाई किया था कि जब भी इस तरह आ जाए कि a + b होल क्यूब, यानी यहाँ a क्या है 3x है और b क्या है 4 है, तो ये इसके बराबर है कि a³ + 3ab × a + b b³। तो यहाँ a क्या है, a की जगह 3x है, तो इधर हम लिखेंगे 3x³, फिर लिखेंगे +3 और a की जगह हम क्या लिखेंगे 3x और b की जगह क्या लिखेंगे 4। फिर लिखेंगे * a की जगह क्या लिखेंगे 3x और प्लस लिखेंगे b की जगह 4, और साथ में फिर +b³ और प्लस लिखेंगे b की जगह क्या है 4 है, तो 4 पे क्या लिखेंगे क्यूब। तो बस इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब क्या है, ये जो 3 है ये 3 पर भी है और x पर भी है। ये हमने पढ़ा था क्लास 7 में कि अगर a और b दो बेसिस हो और इस पर पावर m हो, तो ये इस m का मतलब ये है कि इस पर भी है और b पर भी है, मतलब ये a के पावर m और b के पावर m हम लिख सकते हैं। तो यह भी यही टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ 3 पर भी है पावर 3 और x पर भी पावर 3 है। फिर प्लस लिखेंगे 3 3 9 और 9 4 36, तो ये आ जाएगा 36x और साथ में 3x + 4, और फिर +4 क्यूब का मतलब क्या है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब यह है कि 4 × 4 × 4, 4 4 16 और 16 × 4 कर लो तो 4 6 24, 2 4 1 4, 2 8 करो 6। तो 4 क्यूब का मतलब है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, और जब 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आता है 64। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं इस तरह। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27, तो इसे आता है 27x³ और साथ में फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ 36 को 3 से 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 3 3 9 1 8 करो, 3 6 18 1 ऊपर लिखा, 3 3 9 1 8 करो 10, और साथ में x × x² फिर प्लस लिखेंगे, प्लस × प्लस 4 6 अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 6 24, तो 4 लिखेंगे, 2 यहाँ शिफ्ट करेंगे, और फिर 4 3 12 और 12 के साथ 2 8 करो 14, और यहाँ क्या है x है तो हम x लिखेंगे, फिर +64 लिखेंगे। अब इसके साथ अब अगर मज़ीद ये सिम्प्लीफाई होता तो हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, लेकिन कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो बस इसको हम इधर छोड़ देंगे। अब ये हमारे पास क्या है, इसका क्यूब है, किसका 3x + 4 का। और क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या है, x - 1 और x है, और इसका आप क्या फाइंड करें, x³ फाइंड करें। तो इसका x - 1 और x का हम क्यूब फाइंड करते हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे x - 1 और x, इधर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब। तो यहाँ क्या है
यह आ जाएगा x माइनस 1/x³ और ये x माइनस 1/x³ किसके बराबर है? तो हमने यहाँ फार्मूला पढ़ा था a³ + 3ab इंटू a + b + b³। तो यहाँ भी हम यही फार्मूला में, यहाँ फर्स्ट क्या है, एक जगह x है और b की जगह 1/x है, तो बस सिर्फ यही यहाँ लिखेंगे x³, फिर लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस फार्मूला है, तो यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा माइनस और यह भी आ जाएगा माइनस। तो अब ये है x³ माइनस 3 लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 1/x, फिर क्या लिखेंगे इनटू, एक जगह लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे माइनस 1/x और यहाँ लिखेंगे माइनस b की जगह लिखेंगे 1/x³। अब x³ से तो x³ आएगा और यहाँ x और 1/x कैंसिल होता है, क्योंकि आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि जब दो वेरिएबल को, एक नंबर है उसका आप उल्टा ले और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा हमें क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। तो इसी भी 1 आ गया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर 3 आता है। और यहाँ क्या है, x माइनस 1/x है, यहाँ क्या है, x माइनस 1/x है। अब इसको हम अगर जब दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन आ जाए तो हमेशा हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ इसकी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। किसी भी वेरिएबल या बेस या नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा अगर कोई नंबर ना हो तो हमेशा उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। अब इसके एलसीएम क्या आता है, x आता है, तो यहाँ भी हम x मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी x, और यहाँ तो x है और यहाँ -1 पर पावर 3 लो तो 1 आता है और x पे पावर 3 लो तो x³। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x³ माइनस 3, x मल्टीप्लाई बाई x² 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1/x³। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या है, x³ है तो इधर हम लिखेंगे x³, फिर लिखेंगे -3। यहाँ क्या है, लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्शन का मेथड यह है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें से एक ले लो और वो है x, और यहाँ x² है, x² लिख लो और यहाँ माइनस साइन है 1 सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर लिखो -1/x³। अब इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, या अगर उसको हम यह जो 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ हम लिखेंगे x³ माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x² 3x² और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 और साथ में यहाँ x और फिर -1/x³। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। यानी यहाँ हम लिख ले x³, यहाँ लेके माइनस, यहाँ ये जो x है ये -3x² के नीचे भी है और +3 के नीचे भी x है और यहाँ है -1/x³। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x³, यहाँ जो x है और यहाँ x² है तो x² को हम इस तरह लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x और डिनोमिनेटर में x है तो इधर नीचे लिखेंगे x, तो x कैंसिल, क्या आता है x, तो हम लिखेंगे -3x + 3/x -1/x³। तो ये था, इसका जब हमने क्यूब लिया तो उसने हमें ये रिज़ल्ट दिया। तो ये इसका यह है आंसर है लास्ट।
अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 में क्या है, एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। इसी आप क्या फाइंड करें, क्यूब फाइंड करें। तो क्यूब हम किस तरह फाइंड करेंगे कि इधर हम लिखेंगे एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। तो क्यूब फाइंड करते हैं तो हम लेंगे क्यूब, इस पर टेकिंग क्यूब। अब इस पर हम जब क्यूब लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब का है, तो उससे हमेशा ये आएगा ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो यहाँ ए क्या है, एक्स बाई वाई है, तो यहाँ हम एक्स और वाई पर क्या लेंगे, एक्स और वाई पर हम क्यूब लेंगे। फिर माइनस लिखेंगे 3, ए की जगह लिखेंगे एक्स वाई, बी की जगह लिखेंगे वाई एक्स, फिर इंटू लिखेंगे और यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे इंटू, और एक जगह क्या लिखेंगे एक्स बाई वाई और बी की जगह लिखेंगे वाई बाई एक्स, और फिर लिखेंगे माइनस बी की जगह क्या वाई बाई एक्स होल क्यूब। अब ये जो है एक्स वाई और वाई एक्स आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये कैंसिल होगा। तो एक्स 3 पर भी है, वाई पर भी है, तो इधर हम लिखेंगे एक्स 3 वाई 3 और यहाँ लिखेंगे माइनस 3, और इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स। इसका एलसीएम आता है वाई एक्स। तो यह वाई है लेकिन इसके साथ एक्स नहीं है, तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, यह भी एक्स। यह एक्स के साथ वाई नहीं है, तो यह वाई मल्टीप्लाई करेंगे, यह भी वाई, और साथ में माइनस वाई पर भी क्यूब होगा और एक्स पर भी क्यूब होगा। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा यह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब, फिर माइनस 3 एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स वाई या वाई एक्स, फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई वाई स्क्वेयर, और यहाँ एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई। तो यहाँ भी वाई एक्स को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई, और फिर लिखेंगे माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब। अब हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब, और फिर लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। इसके लिए शर्त यह है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, जब लाइक टर्म हो उसको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर वाला कॉमन लेंगे और जो डिवीज़न का सिंबल है वो भी कॉमन लेंगे, या जो बार है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब। अब अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना चाह सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर हम उसको बस यहाँ भी सॉरी यहाँ क्या है माइनस, सॉरी ये इस तरह है एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब माइनस 3। तो अब इस 3 को सारों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 3y स्क्वायर। ये एक्स वाई
इस पर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ ले लें, और इस पर भी लिख सकते हैं एक्स वाई इसके नीचे, और इधर लिखेंगे माइनस वाई क्यूब बटा एक्स क्यूब। अब अगर इसका आप मज़ीद सिम्प्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, इस तरह ये अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब। फिर यहाँ क्या है, एक्स है और एक्स स्क्वायर है तो एक्स बचेगा, तो इधर हम लिखेंगे -3x बटा वाई। यहाँ क्या है, वाई है और वाई स्क्वायर वाई, और वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ वाई रहेगा, तो इधर हम लिखेंगे 3y बटा x, और साथ में क्या आ जाएगा -y क्यूब बटा x क्यूब। तो ये क्या है, तो ये क्या था, क्यूब था x बटा y माइनस y बटा x का। तो जब x बटा y एंड y माइनस y बटा x पे हमने क्यूब लिया तो उसने हमें ये एक्सप्रेशन दिया, यानी ये रिज़ल्ट दिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।